हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांग जी जब घर पर आता है तो उसे फीवर हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। और दूसरी तरफ वे यिंग जब वांग जी के ऑफिस के पास पहुंचता है तो उसे वांग जी तो वहां नहीं मिलता, लेकिन वांग जी का ब्रदर लैंसिचन उसे जरूर मिल जाते हैं, जो कि अपने रूम से बाहर आ रहे थे। और उन्होंने जब वी यिंग को देखा तो वो वी यिंग से बात करते हैं। इसके बाद लैंसिचन को किसी का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें अर्जेंटली घर जाना होगा। लैंसिचन जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो उन्हें याद आता है कि उनके पास तो काफ़ी सारी फाइलें हैं जो वांग जी को उन्हें पहुंचानी है। जब विंग को ये पता चलता है कि ये सारी फाइलें वांग जी के घर पहुंचानी है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो लैंस एजेंट से बोल देता है कि वो ही जाकर वांग जी को ये सारी फाइलें दे आएगा। लैंस एजेंट भी जल्दी में थे तो वो विंग से बोल देते हैं कि ठीक है, वो उन्हें जाकर ये फाइलें दे आ सकता है। और लैंस एजेंट ने वांग जी का एड्रेस भी विंग को बता दिया था। इसके बाद वी यिंग वांग जी के घर पहुंचता है। जब वी यिंग ने डोरबेल को बजाया तो वांग जी को काफ़ी टाइम लगा डोर को ओपन करने में, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला कब उसे फीवर हो गया था। जैसे ही वांग जी ने डोर ओपन किया तो वी यिंग देखता है कि वांग जी नीचे गिरने वाला है, तो वी यिंग वांग जी को संभाल लेता है और इसे गिरने नहीं देता। इसके बाद वांग जी को वी यिंग उसके रूम के अंदर लेकर आता है और उससे मेडिसिन देता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। जब वांग जी उठा तो उसने देखा कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसके पास ही सोया हुआ है। ये देखने के बाद वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। पहले तो वो घबरा गया था, फिर उसके बाद उसके चेहरे पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने सोते हुए बीइंग को देखा जो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी अनजाने में ही वी यिंग के फेस पर अपना हाथ लेकर जाता है और वो उसके फेस को टच करने लगता है। वांग जी अनजाने में अपने हाथों को विंग के लिप्स पर ले आता है और वो उन्हें टच करने लगता है। वांग जी एक अलग ही टाइप में फील कर रहा था। वांग जी को नहीं पता कि ये फीलिंग्स क्या है, लेकिन वांग जी जब विंग के लिप्स को देखता है तो वो उन्हें देखता ही रह जाता है और वो अनजाने में ही वी यिंग के लिप्स की और अपने लिप्स को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और वो विंग से दूर होने लगता है। लेकिन वी यिंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा। जैसे ही वांग जी ने ये फील किया कि विंग ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गया। वी यिंग ने अपने आइज़ को ओपन किया और वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा, ये बहुत गलत बात है कि आप मुझे टच कर सकते हैं और मैं नहीं। ये बोलकर वी यिंग वांग जी को फ्लिप कर देता है और जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी को तो पता भी नहीं चला कि कब वो विंग के नीचे आ गया। वी यिंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और बोल रहा था, ये बहुत गलत बात है गगा, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वी यिंग वांग जी के लिप्स पर फिर से किस करना शुरू कर देता है। वांग जी एक बार तो रेजिस्ट करता है और वो वी यिंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वी यिंग के उस किस में वांग जी अपने आप को पूरी तरह से खो देता है। वी यिंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ किस कर रहा था, जो वांग जी को बहुत पसंद आ रहा था। वांग जी चाहकर भी वी यिंग को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था और वांग जी वी यिंग को वो सब करने दे रहा था जो वी यिंग कर रहा था। वांग जी बस वी यिंग के साथ अपने लिप्स को मूव कर रहा था। वांग जी जब वी यिंग को इस तरह से किस कर रहा था तो वी यिंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि हाँ, वांग जी भी उसे पसंद करता है, बस वो बोलता नहीं। इसके बाद वे यिंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और वो वांग जी के फेस की ओर देखने लगता है, जो वी यिंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मूव कर रहा था। ये देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आती है और वो वांग जी के लिप्स से अपने आप को दूर कर लेता है। जब वांग जी को अपने लिप्स पर विंग के लिप्स फील नहीं होते तो वो जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और विंग की ओर देखने लगता है। विंग एक नोटी स्माइल के साथ वांग जी की ओर ही देख रहा था। ये देखकर वांग जी ब्लश कर जाता है। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, गगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाऊंगा और मैं आपको पूरा का पूरा यहीं खा जाऊंगा। जब वांग जी ये सुनता है तो वो जल्दी से बेड से खड़ा होता है और बोलता है, शेमलेस, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। विंग एक स्माइल करता है और वो बेड से उठ जाता है और वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, मैं आपसे मिलने आया था गगा। ये सुनकर वांग जी बोलता है, तुम्हें मेरा मेरा एड्रेस कैसे पता चला। वी यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, वो कुछ नहीं, मैंने बस आपके ब्रदर से आपका एड्रेस पूछा और उन्होंने मुझे दे दिया। वांग जी फिर टाइम की ओर देखता है और बोलता है, क्या गगन ने, ऐसा कैसे हो सकता है।
वेइंग तुम अभी के अभी वापस अपनी यूनिवर्सिटी जाओगे। वेइंग वांग जी की ओर देखता है और एक पाउट बनाते हुए बोलता है, गग ये गलत बात है। आप जानते हैं इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? आपकी केयर करने के अंदर मैंने अपना यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करने का टाइम खो दिया है, तो अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता हूँ। आज तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपके घर पर। ये बोलकर वेइंग वांग जी की ओर एक विंक करता है। ये देखकर वांग जी शर्मा जाता है और बोलता है, नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये बहुत गलत बात है गगा। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये बोलकर वो वांग जी की ओर आगे बढ़ने लगता है। वांग जी इससे थोड़ा डर जाता है और वो पीछे हो जाता है और वो जल्दी से बोलते थे, ठीक है, तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन मुझसे दूर रहोगे, ठीक है? ये सुनने के बाद भी यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, बहुत अच्छे। तो चलिए, अब आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? वी यिंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और उसके फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और चेक करता है। हाँ, अब आपको फीवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। ये बोलकर वो किचन के अंदर चला जाता है। वांग जी बस वहीं बैठा हुआ था और वी यिंग को ये सब करते हुए देख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसा कि जिससे ये उससे दूर हो जाए। वांग जी को खुद नहीं पता कि वो क्या करे। आखिरकार वो इससे दूर क्यों नहीं कर पाता खुद से। वांग जी सोचता है, नहीं, मुझे इसे यहाँ से भेजना होगा यूनिवर्सिटी, वरना ये मेरे लिए तो बिल्कुल सही नहीं होगा। पता नहीं ये और आगे क्या क्या करेगा। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना होगा। ये सोचकर वांग जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है और शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है। तब तक वी यिंग ने वांग जी के लिए डिनर बना दिया था। वांग जी रूम से बाहर आता है तो देखता है कि वी यिंग वहाँ किचन में काम कर रहा था और वो वांग जी के लिए डिनर बना रहा था। जैसे ही वी यिंग ने ये देखा कि वांग जी बाहर आया है, तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है, गगर जल्दी से आइए, मैंने आपके लिए डिनर लगा दिया है, तो चलिए अब जल्दी से डिनर कर लीजिए। ये बोलकर वी यिंग वांग जी की ओर जाता है और उसे जल्दी से पकड़ कर लेकर आता है और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है। वांग जी डाइनिंग टेबल पर देखता है जहाँ विंग ने बहुत सारा खाना बनाया था। ये देखकर वांग जी भी हैरान था कि सच में इसे इतना सारा खाना बनाना आता है। ये सोचकर वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, सच में ये तुमने बनाया है? विंग एक स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ गगा, ये मैंने बनाया है। वो क्या है कि मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद है, इसीलिए। तो जल्दी से अब आप खाना खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। इसके बाद वांग जी और वे यिंग दोनों ही डिनर को करते हैं। इसके बाद वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, अब जल्दी चलो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर आ रहा हूँ। वे यिंग ये सुनने के बाद बोलता है, गगा ये गलत बात है, आपने कहा था कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, वरना ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और न ही तुम्हारे लिए होगा। ये सुनने के बाद वे यिंग एक नोटिस सी स्माइल देता है और बोलता है, क्यों गगा, क्या आप कुछ करने वाले हैं? ये सुनकर वांग जी के कान बिल्कुल रेड हो जाते हैं और बोलता है, शिमलेस, शट अप, ये सब बोलना बंद करो, तुम कितनी बेशर्म हो। वे यिंग ये सुनने के बाद एक और स्माइल करता है और बोलता है, गगा, मैं सिर्फ आपके लिए ये सब चीज़ें कर सकता हूँ और किसी के लिए नहीं। और वैसे भी आपके सामने मुझे शिमलेस होने में बड़ा मज़ा आता है। ये साइड सिर्फ वे यिंग की आपके लिए है और किसी के लिए भी नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, आखिरकार कब तक मैं ये सब चीज़ें करता रहूँगा? मुझे नहीं पता कि मैं कब अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँगा। ये इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वेइंग वांग जी की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, काका, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे स्पेशल पर्सन हैं और मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूँगा और ना ही मैं आपसे दूर जाऊँगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी विहिंग की ओर देखता है और बोलता है, विहिंग मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम इस तरह से शेमलेस चीजें करते हो। विहिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन आप एक लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी विहिंग की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, विहिंग प्लीज ये सब करना बंद कर दो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। विहिंग हो सकता है तुम्हारे लिए मजाक हो, लेकिन मेरे लिए ये मजाक नहीं होगा। अगर मैं तुमसे जुड़ गया तो फिर मैं खुद को कभी भी अलग नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए तुम्हें खुद से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ, वरना एक दिन अगर तुम कहीं चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा तुमसे प्यार करने के लिए। विहिंग प्लीज़ हो सके तो ये सब करना बंद कर दो, इससे पहले कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगूं।
तुम मेरे अंदर उन सभी फीलिंग को जगा रही हो जो मैंने इतने सालों से अपने अंदर दबा कर रखी थी। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, किसी को लेकर कोई डिज़ायर्स नहीं थे, लेकिन जब तुम मुझे इस तरह से टच करते हो तो मेरे अंदर वो सभी डिज़ायर्स जागने लगे हैं। प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो। वांग जी यही सोचता हुआ अपनी जगह से खड़ा होता है और वो अपने रूम की ओर चला जाता है। वांग जी जल्दी से बाथरूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो कितनी बुरी तरह से एक्साइटेड हो गया है। वहीं के बस एक किस की वजह से वांग जी अपने आप को वॉशरूम के अंदर काम डाउन करता है। उसे ये सब करना बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वांग जी ने आज से पहले ये कभी किया ही नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी इसके बाद फिर शावर लेता है और वो वॉशरूम से बाहर आता है। जब वांग जी वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि वीइंग उसी के बेड पर बैठा हुआ है। जब वीइंग ने ये देखा कि वांग जी बाहर आ गया है, वांग जी जल्दी से वीइंग के पास जाता है और बोलता है, वीइंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाकर दूसरे रूम में सो जाओ। वीइंग एक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनने के बाद वांग जी के ईयर्स पूरी तरह रेड हो जाते हैं और वो वीइंग की ओर देखने लगता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन वीइंग कहाँ मानने वाला था। वीइंग ने सीधा वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे वो बेड पर खींच लेता है और उसे होल्ड कर लेता है। वांग जी वीइंग को खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वीइंग ने कहा, गगर अगर आपने हिलना बंद नहीं किया तो देख लेना, आपको अभी के अभी पनिशमेंट मिल जाएगी। ये सुनने के बाद वांग जी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वांग जी को पता था कि वीइंग कुछ भी कर सकता है, तो वो कुछ नहीं करता और चुपचाप इसी तरह से वहाँ लेटा रहता है। वीइंग वांग जी को गले लगाता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, लेकिन वांग जी के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि अभी वो अपने आप को काम डाउन करके आया था और फिर से वीइंग उसे इस तरह से होल्ड करके रखता है। तो वांग जी को फिर से वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि वो फिर से एक्साइटेड हो रहा था। वीइंग वांग जी को अपने इतना क्लोज देखकर अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वांग जी के धीरे-धीरे नेक पर किसेस करने लगता है। जैसे ही वांग जी को अपने नेक पर वीइंग की हॉट ब्रीथिंग फील हुई, उसकी पूरी बॉडी एकदम से काँप सी गई। वांग जी वीइंग की ओर देखता है, बोलता है, वीइंग तुम ये क्या कर रही हो? इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोल पाता, वीइंग पूरी तरह से वांग जी के ऊपर आ जाता है और बोलता है, गगर आई वांट यू सो बैडली। ये बोलकर वो फिर से वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। वीइंग वांग जी के लिप्स पर सॉफ्टली किस कर रहा था। वांग जी देख सकता था कि वीइंग के इस किस के अंदर उसका प्यार, उसका पैशन है। वांग जी इस किस में अपनी सारी फीलिंग्स को डाल रहा था जो वांग जी भी समझ रहा था। वांग जी को पता ही नहीं चला कि कब वांग जी ने अपना हाथ वीइंग की शर्ट के अंदर डाल दिया और वो उसकी बॉडी को टच करने लगता है। वांग जी ने जब वीइंग के निपल्स पर अपना हाथ रखा और उन्हें पिंच किया तो वीइंग एक जोर से लाउडली मौन करता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी बहुत बुरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है। वांग जी ने जल्दी से विंग को फ्लिप किया और वांग जी उसके ऊपर आ गया। विंग ये देखकर 1 मिनट के लिए तो सदमे में चला गया था। क्या? विंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गग। इससे पहले कि विंग कुछ और बोल पाता, वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सिर के ऊपर पैड पर पिन कर दिया। विंग तो कुछ भी समझ नहीं पाता कि क्या हो गया 1 मिनट में ही। वांग जी के सडन एक्शन से विंग बिल्कुल हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, ये वांग जी ऐसे। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें यही चाहिए था ना, तो झेलो अब इसे। ये बोलकर वांग जी 1 सेकंड के अंदर ही विंग के लिप्स पर किस करने लगता है और बहुत ही वाइडली वांग जी विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिस वजह से विंग को पेन होता है और उसका माउथ ओपन हो जाता है। वांग जी जल्दी से अपने टंग को विंग के माउथ के अंदर स्लाइड करता है और उसके पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी बहुत ही वाइडली तरीके से विंग को किस कर रहा था। विंग ने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था कि वांग जी ऐसा कर सकता है। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को बेड के ऊपर पूरी तरह से पिन करके रखा था, जिस वजह से विंग तो पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता था और वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा वाइडली किस कर रहा था। विंग को सांसें कम पड़ रही थी लेने के लिए। वांग जी इस तरह से विंग को किस कर रहा था, विंग के लिप्स पर बाइट सक कर रहा था। विंग के माउथ से वांग जी का सलाइवा बाहर निकल रहा था, जिसे देखने के बाद वांग जी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। उसके अंदर उसके डिज़ायर्स हावी हो गए थे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि विंग ने उसे इतनी बुरी तरह से ट्रिगर किया था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वांग जी इसके बाद देखता है कि विंग अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा है, क्योंकि विंग बेहोश होने वाला था। वांग जी ने इस तरह से विंग को केस किया था। वांग जी विंग की माउथ को छोड़ देता है,
जैसे ही वांग जी ने विंग को छोड़ा, विंग बहुत ही हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। उसकी सांसें फूल गई थी। विंग को तो कुछ समझ नहीं आया। अगर 1 मिनट और वांग जी विंग को किस करता तो विंग सच में बेहोश हो जाता। इसके बाद वांग जी ने विंग के नेक पर किस करना शुरू किया। वांग जी विंग के नेक पर किस कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था, जिसके बाद विंग बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। वांग जी जब विंग के मौन को सुनता है तो और भी ज़्यादा एक्साइटेडली वो विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है और वो उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है। विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था और वो और भी ज़्यादा वांग जी को चाहता था। वो वांग जी से इससे ज़्यादा भी चाह रहा था। अब विंग वांग जी के नेक को पकड़ता है और उसे अपनी ओर कर लेता है और फिर से विंग वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी विंग के लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।